नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम जिज्ञासा में। ये जो जिज्ञासाएं होती हैं ये हमें कई बार बहुत अलग अलग दुनिया में ले जाती हैं और इन जिज्ञासाओं की वजह से ही हम कुछ खोज पाते हैं। ऐसी एक जिज्ञासा शांत करने के लिए आज मेरे साथ फिर डॉक्टर श्री राम आचार्य हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम आत्मा के विषय में बात कर रहे थे अपने पिछले कार्यक्रमों में। एक जो प्रश्न मेरे जहन में तब भी था और मैं आज आपसे वही पूछना चाहता हूं कि जब शरीर छोड़ के आत्मा जाती है तो उसको इमीडिएटली तो कोई दूसरा जन्म मिलता नहीं है, तो जो ये बीच का टाइम होता है वो मतलब आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाती है? अगर मैं बोलूं ट्रांजिट पीरियड में कहाँ रहती है? देखिए, जैसा हमने अब तक चर्चा की आत्मा के विषय में, यह आत्मा शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है, मनुष्य योनि में किस प्रकार प्रवेश करता है, तो ये जन्म की बात होगी। मृत्यु के संदर्भ में भी हमने पूर्व में चर्चाएं की थी। मृत्यु से जन्म के बीच के विषय में यात्रा जो है इस आत्मा की, वो एक बड़ा रोचक विषय है। मृत्यु के समय पौराणिक ग्रंथ हमारे ये कहते हैं कि उस शरीर में से उस आत्मा को लेने के लिए यमदूत आते हैं और वे उस आत्मा को शरीर से बाहर लेकर के जाते हैं। जब यह आत्मा शरीर छोड़ता है तो उस प्राणी को बहुत कष्ट भी होता है, इसका भी वर्णन किया गया है विभिन्न प्रकार से। लेकिन जब शरीर को आत्मा ने छोड़ दिया तो उसके बाद यमदूत उस आत्मा को यमलोक लेकर के जाते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में विस्तृत वर्णन है। यह आत्मा एक अंगुष्ठ मात्र का शरीर होता है, अर्थात हमारे अंगूठे के बराबर के आकार का यह होता है। इसका एक शरीर होता है। इस संदर्भ में गरुड़ पुराण में हमें वचन मिलते हैं, यातना देहम आवृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घमध्वानं दंड्यम राजभटा यथा तस्यैवं नीयमानस्य दूतः संतर्जयन्ति हि प्रवदन्ति भयं तीव्रं नरकाणां पुनः पुनः। और ये रास्ते में प्रताड़नाओं को देखता है, विभिन्न प्रकार के नरकों को देखता है। पापी व्यक्ति है, यदि इस आत्मा ने शरीर के माध्यम से पूरे जीवन में पाप किए हैं, पाप कमाए हैं, तो उसके लिए उसे क्या दंड मिलेंगे, ये यमलोक जाते हुए उस आत्मा को देखने को मिलते हैं। इन सभी प्रताड़नाओं को देखता हुआ वह यमलोक में यमराज के पास उपस्थित होता है और वहां से फिर पुनः उसे पृथ्वी लोक पर उस मृतक शरीर के आसपास भेज दिया जाता है। वे यमदूत उसे पुनः मृतक शरीर के आसपास लेकर के आते हैं और वो वहीं विद्यमान रहता है, उसे बांध करके रख दिया जाता है, ऐसा हमारे पुराण कहते हैं। इस संदर्भ में गरुड़ पुराण विशेष रूप से वर्णन करता है, त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा नीयते तत्र मानवः प्रदर्शयन्ति दूतास्ता घोरा नरकयातनाः मुहूर्तमात्रात् त्वरितं यमं वीक्ष्य भयं पुमान् यमाज्ञया समं दूतैः पुनरायाति खेचरः। अर्थात वह आत्मा पुनः उसी स्थान पर आ जाता है और यमदूत उसे वहां बांध देते हैं। अंत्येष्टि कर्म हो जाता है, दाह संस्कार हो जाता है। उसके बाद पिंडदान का कार्यक्रम होता है 10 दिन तक। तो अंत्येष्टि कर्म में और पिंडदान में विभिन्न प्रकार से पिंड दिए जाते हैं इस आत्मा के लिए। क्यों दिए जाते हैं? इस आत्मा की पुष्टि के लिए दिए जाते हैं। ये जो एक अंगूठे के आकार का ये जो शरीर है, इसकी पुष्टि के लिए ये पिंड दिए जाते हैं। इन पिंडों के 4 भाग हैं। 4 में से 2 भाग तो इस आत्मा के पुष्टि के लिए दिए जाते हैं, अर्थात इसका जो शरीर है वह पुष्ट हो,
और इन पिंडों के दिए जाने से इस आत्मा के शरीर में इसके अंगों में वृद्धि होती है। प्रथम पिंड से सिर का निर्माण होता है, उसके बाद गर्दन का, कंधों का, छाती का, पीठ का, नाभि, हृदय, गुह्यांग, जांघें, घुटने इत्यादि सभी शरीर के अंग इन पिंडों के द्वारा पुष्ट होते हैं, बढ़ते हैं। और इन पिंडदान करने से यह शरीर 1 हाथ मात्र का हो जाता है। 1 हाथ लंबाई इस आत्मा के स्वरूप की हो जाती है। दग्धे देहे पुनर्देहः पिंडैरुत्पत्त्यदे खगा हस्तमात्रः पुमान् येन पथि भुंक्ते शुभाशुभम्। जब 10 दिन तक इस प्रकार से पिंडदान दिया जाता है तो उसके बाद यह आत्म शरीर, आत्मा रूप शरीर 11वें और 12वें दिन, एकादशाह और द्वादशाह जिसे हम कहते हैं, उस दिन 2 दिन यह भोजन प्राप्त करता है विभिन्न रूप से श्राद्ध के स्वरूप में। और भोजन के द्वारा यह तृप्त होता है, तर्पण के द्वारा तृप्त होता है। और 13वें दिन इन्हीं यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बांध लिया जाता है और फिर पुनः यमलोक की यात्रा को प्रारंभ करता है। और पिछले बार जो उसने वो यातनाएं देखी थी यमलोक के मार्ग में, जो विभिन्न प्रकार के नरक देखे थे, फिर उनका भोग शुरू करता है। फिर उसके कर्मों के अनुसार उसे विभिन्न नरकों को भोगना होता है। वैतरणी इत्यादि नदी का बहुत वर्णन है। वैतरणी नदी पार करनी होती है यदि सुकर्म किए हैं तो उसके अनुसार, और पापी रहा है व्यक्ति तो उसके अनुसार। तो इस प्रकार से 10 दिनों की ये यात्रा, पिंड के द्वारा आत्मा का शरीर का निर्माण या पुष्टि, और उसके बाद जो है एकादश और द्वादश दिन भोजन के द्वारा अपने शरीर की पुष्टि, और फिर 13वें दिन बंदर की तरह उसका फिर प्रस्थान यमलोक के लिए हो जाता है। ये इस आत्मा की यात्रा है। तदनंतर जैसा कि हम जानते ही हैं, वहां जाकर के न्याय होता है, धर्मराज के सामने उपस्थित होता है, कर्मों के अनुसार फल भोगने को मिलते हैं। उसके कर्मों के अनुसार पुनः किसी न किसी योनि में उसे उत्पन्न होता है। तो इस पूरी यात्रा में जो प्रमुख चीज है वो है व्यक्ति के कर्म। उसे कौन सी यात्राएं भोगनी है ये भी उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होगा, और आगे उसे कौन से शरीर में, किस योनि में जन्म लेना है ये भी उसके कर्मों के अनुसार इसी यात्रा में निर्धारित होता है। ऐसा स्पष्ट शब्दों में कहा गया है गरुड़ पुराण में विशेषतः कि नाभुक्तम क्षीयते कर्मा कल्पकोटि शतैरपि। ये जीव कितने भी कर्म कर ले, उन सब का भोगना ही होता है, चाहे वह करोड़ों जन्म ही क्यों न ले ले। ना अभुक्तम क्षीयते, कोई भी कर्म बिना भोगे हुए क्षीण नहीं होता, समाप्त नहीं होता। कल्प कोटि शतैरपि, सैकड़ों कल्पों तक भी यदि वो पुनः जन्म लेता रहे और भोगता रहे तो भी उसे पूरे कर्म भोगने ही होंगे। बिना भोगे कोई भी कर्म क्षीण नहीं होता। तो इस प्रकार से कर्म के द्वारा निर्धारित अपनी यात्राएं यह आत्मा पूरी करता है और फिर पुनः देव योग से, भगवत कृपा से नए शरीर को, किसी भी अन्य योनि को प्राप्त करता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो। अच्छा, आज के इस कार्यक्रम में जो हमने रेफरेंस दिए हैं वो तीनों रेफरेंस गरुड़ पुराण से हैं। हाँ, गरुड़ पुराण से। ये आज जो हमने चर्चा की वो गरुड़ पुराण के विषय पर है, उसमें जो वर्णन किया गया उसके आधार पर है। लेकिन इस संदर्भ में विभिन्न पुराणों में वर्णन है, ऐसा नहीं है केवल गरुड़ पुराण में ही, अनेक पुराणों में इस प्रकार के वर्णन हमें मिलते हैं। गरुड़ पुराण का संदर्भ यहाँ इसलिए लेना ज्यादा उचित लगता है क्योंकि समय समय पर व्यक्ति उसे सुनता है, श्रवण होता रहता है और समझने में सरल भी है। इसलिए यदि हम इस विषय में अध्ययन करना चाहें तो सरलतम विषय हमें गरुड़ पुराण में उपलब्ध हो जाता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ हम सब की जो ये जिज्ञासा है ये शांत हुई होगी
और इस तरह की और भी अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उनको अपने आने वाले कार्यक्रमों में लेने के लिए। डॉक्टर साहब, एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। सो व्यूअर्स, आपसे विदा लेते हैं। बने रहे रेडियो द्वारका के साथ।